बाजार खुलने की कर रहा है तैयारी, बिल्कुल पहला टिकाना शुरू हो गया। अब 50 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट जो सिर्फ 60 पॉइंट की है, धीरे धीरे करके वो भी खत्म कर रहा है और निफ्टी समेत करीब 23 पॉइंट ऊपर आके कामकाज करते हुए। टीसीएस के अंदर आज गैप खुला, अच्छी बात है और आप बढ़िया से मूवमेंट देख पा रहे हो और यही बात हमने सुबह भी आपको बताई थी। एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छे नोट पे आज नहीं खुला है। अगर आप देखोगे तो 700 और वर्सेस 800 वर्सेस 900 शेयर्स हैं डिक्लाइंस में, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। इसकी वजह थोड़ा मिड कैप में आज प्रेशर आया है और साथ ही थोड़ा सा बैंकिंग पे भी प्रेशर है, तो इसकी वजह से थोड़ा एडवांस डिक्लाइन उतना अच्छा नहीं है। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चंगा सी टाइप लग रहा है अभी तक, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। देखो 15 का अभी तक विक्स नहीं आया, हम ऑलरेडी बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे पहुंच चुके हैं। आई होप सो कि बाजार थोड़ा और रीगेन या थोड़ा और गेन करेगा, देखते हैं क्या होता है। आज थोड़ा ऑप्शंस वाले एक्टिव रहना, खासकर निफ्टी ऑप्शंस वाले, उनको कुछ ट्रेड देखने को मिल सकते हैं, शायद उनमें कहीं ना कहीं कुछ उबाल देखने को आ सकता है। ठीक है जी, ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स हो गए। इंडिया विक्स को भी 10 मिनट बाद चेक करेंगे। शुरुआती झटका बैंक निफ्टी में और निफ्टी में डाइवर्जेंस के तौर पर दिख रहा है। 6-7 बड़े शेयर जो हम रोज देखते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देंगे, फटाफट से दिखाते जाओ हम। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ये दोनों हल्के हल्के फ्लैट शेयर हैं। TCS ऊपर है, इन्फोसिस भी ऊपर आ गया है और ये दोनों के साथ हरा निशान है। और साथ ही साथ अगर आप दिखाना चाहो तो एक बार L&T और HUL भी दिखा दूँ। L&T कैपिटल गुड्स का और HUL कंजम्पशन का प्ले आपको बता देगा। उसके अंदर भी हमने देखा है कि कुछ ज़्यादा खास बड़ी मूवमेंट नहीं है। तो जो मैंने आपको 6 शेयर दिखाए बड़े वाले, उसमें से 3 शेयर पॉजिटिव हैं, तो 3 शेयर अभी भी नेगेटिव हैं। तो बाजार थोड़ा बटा हुआ है, थोड़ा समय लेगा, बट प्राइमा फेसी स्क्रीन को देख के, TCS के नंबर्स को देख के कि नंबर्स का शुभ आरंभ हुआ है, उस पर रिफ्लेक्शन आया है। निफ्टी का IT इंडेक्स अपने आप में 2% ऊपर है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि हम नंबर्स पे रिस्पेक्ट देंगे। थोड़ा भी लीक से अच्छे नंबर आएंगे तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगा और मार्केट के समय रिक्वायरमेंट भी है वो रिस्पेक्ट देना भी, तो शायद ये अच्छे और शुभ संकेतों में से एक है। देखते हैं, थोड़ा 5-7-10 मिनट और वेट करो, एक दो थोड़ा और लीडरशिप को और आ जाने दो, उसके बाद मेरे को लग रहा है आपका काम बन जाएगा। देखते हैं अभी और क्या होता है। आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पर या फिर मार्केट के टॉप गेनर्स वगैरह पर, जहाँ पर आज थोड़ी स्ट्रेंथ आई है शुरुआत में। टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस वो तो है ही है, HCL टेक भी आप हरे निशान में देखेंगे। तो कुल मिला के आज IT आपको ज़्यादा चमकता हुआ सितारा दिखेगा, वो TCS के नंबर्स की वजह से और थोड़ा बहुत बिजनेस की ग्रोथ को लेकर भी है। इसके अलावा जो शेयर आज वीक है वो इंडसइंड बैंक है, करीब 1% नीचे है। SBI में भी शुरुआती प्रेशर है थोड़ा, NTPC भी हल्के से प्रेशर में ट्रेड कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन खराब होने के बावजूद भी निफ्टी आपको 45 पॉइंट ऊपर इसलिए दिख रहा है क्योंकि IT की वेटेज और IT के सभी शेयर्स तेज़ हैं, नहीं तो इस तरह की एडवांस डिक्लाइन में निफ्टी कम से कम 100 पॉइंट नीचे होता। बट थैंक्स टू IT कंपनीज एंड थैंक्स टू TCS नंबर्स, जिसने ये चीज़ प्रूव करके दिखाया और डाइवर्जेंस भी करके दिखाया। अब मेरे को लग रहा है कि थोड़ी तस्वीर बदलनी चाहिए। देखो उम्मीद तो है, लेकिन फिर भी जब तक वो गोल्डन लेवल्स नहीं आते मैं बहुत एग्रेसिव नहीं होऊंगा, बट धीरे धीरे करके आप मौका ज़रूर ढूंढिए मार्केट के अंदर कुछ पुल बैक और अच्छे शेयर्स का एकोमुलेशन करने में। अब आ जाते हैं जरा और शेयर्स पे जहां पर आज स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। दिखाइए जरा ITI भी, और दिखा सकते हैं आज तो सारे IT के ही कंपनीज दिख रहे हैं और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ITI दिखाना, हाँ टाटा एलेक्सी भी दिखाना, इस पर भी नंबर्स का इम्पैक्ट आएगा। 5.5% ये शेयर नीचे है। SRF के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जो मैं सुबह भी आपको नोटिस करवा रहा था। 3.5% ये शेयर नीचे है। हीट में अब भी आने लग गए। IT तो पूरा ही आज ग्रीन में है, कोई भी शेयर आपको लाल निशान में नहीं दिखेगा। और भी हीट में फटाफट से फायर करते रहो आप। इसके अलावा आप जो थोड़े कमज़ोर काउंटर देख पा रहे हैं उसमें KPIT टेक है, ये सूडो IT जैसी कंपनी है, मतलब थोड़ा टेक्नोलॉजी बनाती है। ये ऑटो इसका मेन कंपोनेंट है, जो भी आजकल फीचर्स देखते हो ना गाड़ियों में, हाइड्रोजन वाली गाड़ियाँ भी आएंगी, उसमें KPIT बहुत बड़ा काम कर रहा है। हालांकि शेयर चला हुआ है बट आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। ये निफ्टी बैंक है। HDFC बैंक में तो है हल्की फुल्की सी बढ़त, लेकिन इसमें ICICI, इंडसइंड, कोटक, एक्सिस, ये चारों बैंक अभी भी मिस हैं, इनका थोड़ा आना चाहिए। ऑटो एक छुपा हुआ खिलाड़ी हो सकता है, टाटा मोटर्स, मारुति, है ना, ये कुछ एक वैल्यूएशन पे अच्छे लग रहे हैं और बहुत सारे एनालिस्ट आपको ये कॉल देते भी हैं कि देखिए टाटा मोटर्स को एक्यूमुलेट कर लो या मारुति को कर लो या कमर्शियल में से अशोक लीलैंड को कर लो। इस तरह की बहुत कॉल्स आपके पास आती हैं।
रियल एस्टेट के लिए 2-3 साल और अच्छे जाने जाएंगे, ऐसा हमने नवीन रहेजा से कल हमने जब बातचीत कर रहे थे तो हमको पता लगा। उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं, अभी रियल एस्टेट 2-3 साल और बढ़िया चलेगा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आप अपनी स्क्रीन पर वापस से देख पा रहे हैं। तो कुल मिला के आज मेरे को आईटी और आईटी लेड जनित, मतलब जिसको कहते हैं ना, वो तेज़ी मार्केट के अंदर दिख रहे हैं। थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, सिर्फ आईटी से काम नहीं चलेगा, 2-4 प्लेयर और सहयोग करें तो बाजार के अंदर एक पुल बैक आ सकता है। ये पुल बैक इसलिए रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट कवरिंग चाहिए हमको एक्चुअली में। तो जो हाई ओपन इंटरेस्ट है ना 5,45,000 का, ये थोड़ा लोड कम होना चाहिए, तो चलेगा नहीं मार्केट। आप ट्रस्ट में, ये हैंस प्रूव्ड लेवल्स होते हैं सारे के सारे, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा होता है। इसलिए थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम में जो शॉर्ट्स पड़े हुए हैं वो कवर हों। निफ्टी आईटी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी कितना सहयोग देता है। मेन थोड़ा बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम है, आ जाएगा तो बढ़िया चलेगा ये भी। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अच्छी शुरुआत हुई है और आईटी लेड रैली जो है आज हम देख रहे हैं। अब देखते हैं कि कितना सस्टेन कर पाते हैं ये, और टीसीएस के बाद और कौन से काउंटर्स जो हैं उभरते हुए नजर आते हैं। पर चलिए ओपनिंग ट्रेड में शुरू करेंगे हमारे एक्सपर्ट से उनके कॉल्स लेना। और कुणाल, ओपनिंग के बाद आपकी नज़र कहाँ पर है, बताइए। फिलहाल मैं वीकली वॉच की ही स्ट्रेटेजी यूज करूंगा। नो डाउट ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस फिलहाल नहीं आ रहा है शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में। मैं टाइमिंग के लिए थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच ज़रूर करेंगे। पर कुणाल देखिए, जिस तरीके से आईटी काउंटर्स ऊपर आ रहे हैं, मैं खास तौर से इन्फोसिस को देख रही थी। कुणाल, इस पे अगर आप चार्ट चेक दे पाएँ तो, क्योंकि कहीं ना कहीं 1950 के ऊपर जाने की और ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। पर जिस तरीके से ओपनिंग के बाद डेटा बिल्डअप हो रहे हैं या लॉन्ग एडिशंस हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसके ऊपर सस्टेन कर सकता है ये काउंटर, या फिर किसी ने निचले स्तरों पर लिया है तो उसको भी निकल जाना चाहिए? अगर ट्रेडिंग के लिहाज से है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए। ऊपर में 1975 और 2000 तक के लेवल आ सकते हैं, तो वहां पे ट्रेडिंग के लिहाज से निकल सकते हैं। लेकिन अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो निकलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी है। अगर मैं इसका मंथली और वीकली चार्ट करूं तो मंथली और वीकली चार्ट पे ऑलरेडी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। टाइमिंग के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 20 जन के बाद आई थिंक जहां पे नेस्टेक पे अच्छी खासी इंपैक्ट देखने को मिल सकती है, मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे भी आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में एटलीस्ट 2250 से लेकर 2280 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से 2000 का टारगेट मेंटेन करके चलिए। मीडियम टर्म के लिए आप 2250 2280 का टारगेट मेंटेन करके चल सकते हो। ऑलराइट, तो 1975 तक जाने का ये दमखम रखता है ट्रेडिंग के लिहाज से, वो एक लेवल को आप वॉच आउट ज़रूर करें। पर मीडियम टर्म से लंबे अवधि का अगर आपको नज़रिया है तो इन्फोसिस को पकड़ के बैठें, ये राय आती हुई